क्यों वा प्राप्यते वांछितों फलों। क्या कोई व्रत अथवा तप है जिसके द्वारा व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति हो पाए? अगर कोई ऐसा व्रत या तप आप जानते हो तो कृपा करके हमको बताइए। तो सूर्य महाराज ने कहा, भैया एक व्रत मैं जानता हूँ। कौन सा व्रत है? कहते हैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है ना। और कथा, ये व्रत कहाँ प्रारंभ हुई? कहा भैया ये कथा, ये व्रत हमको बताया श्री नारद जी महाराज ने। हुआ क्या, नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करने के लिए निकले, हाथ में वीणा लेकर के, और भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं भाव से। और कीर्तन करते हुए अनेक लोगों में निकले। कहते हैं सभी लोग में नारद जी ने सबको सुखी देखा, पर जैसे मृत्यु लोक में आए तो क्या देखा? मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समवेता। सभी दुखी मिले इस मृत्यु लोक में, सब दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन के बिना दुखी। दुख सबके जीवन में समान रूप से है, कोई सुखी मिला नहीं। नारद जी ने देखा कि अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, उसके बाद भी जीव दुखी है ना। कोई तो उपाय होगा जिससे जीव सुखी हो पाए। नारद जी तुरंत भगवान के पास गए। श्री वैकुंठम तदा गमत, वैकुंठ लोक को चले गए हैं नारद जी। और वैकुंठ लोक में जाकर के नारद जी भगवान को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। कैसे भगवान है? कहते देखिए भगवान का दर्शन करिए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला विभूषित, ऐसे भगवान है ना। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गले में वनमाला है। ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है नारद जी ने। वनमाला विभूषितम, और फिर क्या देखा? दृष्टवा तम देव देवेशम, ऐसे देवता को श्री नारद जी ने देखा। दृष्टवा तम देव देवेशम, और देखकर क्या किया? स्तोतुम समुप चक्र में भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? नमो वांग मनसातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। क्या कहा? भगवान आप मन से वाणी से परे स्वरूप वाले हैं, आप अनंत शक्ति संपन्न हैं। आपको कहते हैं मन से वचन से आपका पार नहीं पाया जा सकता। हे प्रभु आप सबके हृदय में निवास करते हैं। हे भगवान आप अंतर्यामी हैं। और हे भगवान जो आपकी शरण में आता है ऐसे भक्तों का दुख भी आप ही दूर करते हो, इसलिए आपका नाम दीन बंधु है, आपका नाम दीनानाथ। भगवान की स्तुति नारद जी करने लग गए। भगवान ने पूछा क्या बात है नारद जी, बड़ी स्तुति कर रहे हो, कोई बात है तो हमको बताइए। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु एक बात है, मन में एक संशय है, आपके सम्मुख कहने का साहस नहीं करता। भगवान कहते नहीं भैया बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए। भगवान को पूरी बात बताई, प्रणाम करके कहा कि हे निधान, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे कृपा सिंधु, हे दीनानाथ, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे दया सिंधु। कहते मैं मृत्यु लोक में गया था, मृत्यु लोक जना सर्वे और नाना क्लेश समन्विता। उस मृत्यु लोक में जितने भी लोग थे सभी अनेक प्रकार के कष्ट से, दुख से, पीड़ा से दुखी थे प्रभु, और कोई उपाय मुझे मिला नहीं जिससे लोग सुखी हो पाए। तो उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभु। हे प्रभु उपाय यदि आप जानते हैं तो कृपया बताइए। और कैसा उपाय बताइए? कहते हैं लघु उपायोस्ति भूतल, छोटा सा यदि कोई उपाय हो जो सरल भी हो, जो सुगम भी हो, जो सभी कर पाए और जिससे सबका हित हो, ऐसा कोई व्रत अगर आप जानते हो तो बताइए। भगवान ने कहा कि नारद हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कि नारद जी को कहते हैं भगवान की हे नारद जी, कहते हैं मेरे अनेक रूप हैं, कथाएं अनेक हैं, व्रत अनेक हैं, स्वरूप अनेक है, पूजा की विधि भी अलग 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 अलग। लेकिन सरल अगर आप मुझसे जानना ही चाहते हो तो तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। मैं आपके स्नेह के कारण है वत्स, मैं आपको वो व्रत बता रहा हूँ, प्रकाशित कर रहा हूँ, ये सब नहीं जानते। नारद जी ने कहा प्रभु कौन सा व्रत है? भगवान कहते हैं सत्यनारायण, कहते सत्यनारायण व्रत है इसका नाम। बोले अच्छा, और इसको करना कैसे है, विधि विधान क्या है? कहा पूरी बात बताऊंगा नारद। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये बता दीजिए पहले किससे मिलेगा क्या, इस व्रत को करने का लाभ क्या है? भगवान कहते हैं कि भैया इससे अनेकों लाभ है।
हर दिशा में। कहते नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, है ना। भगवान के नाम की महिमा बताते हैं गोस्वामी जी कि दसों दिशाओं में, कितनी दिशाएं होती हैं? 10। कौन सी? तो दक्षिण, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान और ऊपर और नीचे, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। तो भगवान के नाम की इतनी महिमा है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? मानस। देखिए रामचरित मानस सब जानते हैं, है ना। और रामचरित मानस की एक चौपाई तो जगत जानता है, वो सबको पता है। कौन सी चौपाई है? मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। भगवान कौन है? कहते भगवान मंगल के भवन है और अमंगल को दूर करते हैं, है ना। यानी भगवान का जहाँ नाम हो, पूजन हो, व्रत हो, कथा हो, कीर्तन हो, भजन हो, वहाँ मंगल ही होता है और अमंगल दूर हो जाता है। भगवान ने कहा यही मेरे पूजन का, व्रत का फल है नारद। कहा पहला फल क्या है? भगवान कहते हैं नारद पहला फल ये कि कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा, हृदय को सुख मिलने लगेगा। जो जीव कितना भी दुखी हो, भगवान की कथा करे, कीर्तन करे, भजन करे, ध्यान करे, जिसको आज लोग मेडिटेशन कहते हैं, योग करे, जिसको आज लोग योगा कहते हैं, ये ईश्वर को प्राप्त करने की पद्धति है ना। इससे व्यक्ति को शांति मिलने लगता है। धीरे धीरे शरीर के रोग अपने आप दूर हो जाते हैं, शरीर में अपने आप आध्यात्मिक बल आने लगता है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कहा अच्छा प्रभु, और अंत में क्या मिलेगा? कहा भाई अंत में वही मिलेगा जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य का तन मिला है। क्या प्राप्त करना है? कहते हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं, है ना। क्या होते हैं भैया 4 पुरुषार्थ? बताइए। 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन में। क्या होता बताओ? मोक्ष, है ना। शुरुआत कहाँ से है? धर्म से, और अंतिम मोक्ष, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ एक सूक्ति बताई गई। आप अगर शास्त्र न पढ़ पाओ, है ना, पूजा पाठ न कर पाओ तो क्या करो मालूम है? कहते अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। अपने घर में जो बूढ़े लोगों की सेवा करिए, अपने आप सब मिल जाएगा, है ना। चत्वारो यस्य वर्धन्ते, 4 चीज बढ़ेगी। क्या? एक तो आयु बढ़ जाएगी, हाँ? दूसरी विद्या बढ़ेगी, हाँ? तीसरा यश बढ़ने लगेगा चारों तरफ, है ना। और चौथा बल बढ़ने लगेगा। ये अभिवादनशील जो वृद्ध सेवा, जो मातृ पितृ सेवा भी करे, वो भैया उसके जीवन में ये फल है। इसे राम जी एक सूत्र देते हैं जगत को। क्या सूत्र है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी प्रातः उठते ही माता पिता के चरणों में शीश नवाते हैं, गुरु जी के चरणों में शीश नवाते हैं। इससे क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश और बल बढ़ती है। आप सब जानते हैं, हाँ। राम जी के यश को कौन नहीं जानता? राम जी के बल के बारे में कौन नहीं जानता? रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथ पे सवार है और राम जी बिरथ, बिना रथ के भी रावण को पराजित कर दिए, है ना। ये राम जी का बल है। कैसे बढ़ा? ऐसे बढ़ा। ये हमारे यहाँ की पद्धति है और यही हमारे यहाँ का संस्कार है। याद रखना, माता पिता पुत्र को कितनी संपत्ति देके जाए ये महत्वपूर्ण नहीं। क्या महत्वपूर्ण है? संस्कार कितना है, वही काम आएगा। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की बात सुन रहे हैं। नारद जी का मन लगे, क्या मिलेगा? अंत में मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने कहा कि प्रभु किम फलो किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतो तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतो प्रभो। नारद जी ने कहा कि प्रभु किम फलम, ये आपके इस व्रत पूजन जब तक को करने का फल क्या है? पहले पूरी बात विस्तार से बताइएगा। दूसरा विधान क्या है? भगवान आपके पूजन को करने का विधान क्या है? किम फलम किम विधानम च, और कृतम केनैव तद्व्रतम, किसने किसने व्रत को किया? और चौथा क्या है? कदा कार्यो व्रतो प्रभु, हे प्रभु आपके व्रत को कब किया जाए? नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा है। भगवान बताते हैं किम फलम। भगवान कहते हैं दुख शोकादिशमनो धन धान्य प्रवर्धनो सौभाग्य संतति करो सर्वत्र विजय प्रदो। कहते भगवान कहते हैं दुख शोक का शमन होता है ना, धन धान्य की वृद्धि होती है और सर्वत्र विजय होता है। जिस मनोकामना को लेकर के आप हम भगवान के पूजन कथा व्रत जब तक नियम को करते हैं, कहते हैं भगवान उस मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। ये फल है।
और विधान क्या है? भगवान बताते हैं नारद जी को, विधान विशेष नहीं है नारद, यही विधान है जिसकी जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतनी भाव से सेवा करें, है ना। तो अगर शक्ति है तो क्या किया जाए? कहते भैया रम्यम सुशोभनम दिव्यम स्वर्ण कांति समायुक्त। कहते अगर शक्ति है सोने के आसन पे ठाकुर जी को विराजमान करिए, अपनी शक्ति सोने का छत्र बनाइए, हाँ? ये सोने की थाली में ठाकुर को भोजन कराइए, ये शक्ति है। तो और ना हो तो भगवान तो भैया कहते हैं केले के पत्ते में खिला दीजिए काट, हैं? चांदी तो वो शक्ति के अनुसार, शुरुआत सोना से हुई, सोना ना हो तो चांदी, चांदी ना हो तो फिर पीतल ले ला, पीतल ना हो तो फिर कांसा ले ला, कांसा ना हो तो स्टील में खिलाओ, ना कुछ हो तो पत्ता में खिला, है ना। लेकिन खिलाना कैसे है? भाव से भगवान को भोग लगाना चाहिए। इससे ठाकुर जी प्रसाद को स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी कौन? कहते दुर्योधन घर मेवा त्यागो और साग विदुर घर खाए, है ना। भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो इस प्रकार से बड़े प्रसन्न आनंदित होकर के नारद जी ने पूछा, महाराज किम विधानम च? भगवान ने पूरा विधान बता दिया, बढ़िया मंडप बना करके और भगवान को विराजमान करके और दिव्य भगवान का पूजन करके कथा सुन के आहुति दीजिए, यही विधान है। और तीसरा प्रश्न, कृतम केने? भगवान आपके व्रत को किसने किया? ये तीसरा। और चौथा, कदा कार्यम व्रतम प्रभु? हे प्रभु आपके व्रत को कब किया जाए? भगवान कहते हैं भैया जब याद आए, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो। और भक्ति श्रद्धा समन्वित, जब मन में भक्ति उत्पन्न हो, जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, जब मन में प्रेम उत्पन्न हो, उसी दिन भगवान का पूजन करिए। इससे क्या होगा? भगवान कल्याण करते हैं। और किस प्रकार? कहते बंधु बांधवों को बुला करके, अपने इष्ट मित्रों को बुला करके सबको भगवान की कथा सुनाइए, श्रवण करिए, प्रसाद स्वयं भी लीजिए, सबको प्रसाद बांटिए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दक्षिणा देकर के संतुष्ट करिए। और इसके पश्चात कहते हैं जो विशेष कलयुग है, कलयुग का सबसे छोटा उपाय है प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। तुलसी ले लीजिए हाथ में, पुनः पुष्प आदि लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करिए। ओम जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरे अध्याय की कथा है। कश्चित् काशीपुरे रम्ये याते विप्रो अति निर्धन शत्रुभ्या व्याकुलो भूत्वा